आपके घर की एक पद्धति बननी चाहिए और उसके मैं कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं। शुभ आश्रयों की परंपरा निर्माण करने के लिए, अशुभ की अशुभ का संवर करने के लिए, शुभ का बंद करने के लिए, अशुभ की निर्जरा करने के लिए, शुभ का आश्रय, अशुभ का संवर, शुभ का बंध, अशुभ की निर्जरा का एक स्ट्रक्चर अपने घर का बनाना है। और उसका पहला सूत्र है, जब भी हम घर वालों को एक दूसरे को देखेंगे स्माइल देंगे। क्या देंगे? याद करो भला घर वाला ने कब ते स्माइल दिया भाई? बाहर वाला ने स्माइल दिया थे। बाहर से कोई मिलने के लिए आया कि स्माइल तैयार है। आपके घर पर आपका दोस्त आ जाए, स्माइल तैयार है। आपकी सहेली आ जाए, स्माइल तैयार है। लेकिन आपकी सासू बाहर से आ जाए, हेलो, ने स्माइल आपकी किसके लिए है? वो स्माइल घर वालों के लिए क्यों नहीं? जब भी एक दूसरे को देखेंगे स्माइल देंगे। कमाल हो गई। बाद में जो करना है करो आप। ये स्ट्रक्चर बना सकते कि नहीं बना सकते? हा? देखो बना करके, ये स्ट्रक्चर बना करके देखो, घर वाले एक दूसरे को देख करके स्माइल देना शुरू कर दें। कल्पना बस ला के देखो आप। ये शुभ का आश्रय हो गया। स्माइल क्या है? शुभ का आश्रय है। और स्माइल आ गया तो रोना चला गया। इधर से स्माइल आ गई, उधर से रोना चला गया। अशुभ का संवार हो गया। बंध खुशी का हो गया। बंध किसका हो गया? खुशी का हो गया। और खुशी का बंध हो गया तो गम की निर्जरा हो गई। खुशी का बंद होगा तो गम की निर्जरा हो जाएगी। ये घर का स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हो क्या? हेलो, हाँ? काले मैंने रिपोर्ट दे जो, जैसे किडनी काम करती है ना, वैसे इसने काम करना चाहिए, होता रहे। तो पहला सूत्र क्या है? एक दूसरे को देख करके मस्त आराम से। दूसरा, मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैंने एक परिवार में देखा, मैंने एक परिवार में इसको देखा, चन्नी का परिवार, चोड़िया परिवार। अब माता जी रहे नहीं, उनका बेटा बेंगलुरु रहता था। उनका बेटा बेंगलुरु रहता था, देवराज जी। वे दादा हो गए थे, बेटा दादा हो गया था। लेकिन जिस समय हमारा बेंगलुरु चतुर्मास था, हाँ, परदादा भी हो गए। बोले डिटेल उसके पास रहती है। बेंगलुरु हमारा चतुर्मास था, हर 15 दिन में मेरे पास है, मैं सब में चेन्नई जा रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोले मम्मी ने मिलने जा रही हूँ, मम्मी ने मिलने जा रही हूँ। परदादा हो गए और परदादा होने के बाद मम्मी को मिलने जा रहे हैं, हर 15 दिन में।
मेरे मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई, ये क्या मान बोला यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पहले भी उनके घर पर रुका था, लेकिन वापस जिस समय 12 के चतुर्मास के लिए गया तो बिल्कुल प्रयोजन पूर्वक घर पर गया ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्या गणित है इसका। तो मैंने देखा कि माता जी एक रूम में है और अजीत साहब बाहर से आए, मुझे देखा लेकिन उधर पहले गए माता जी के पास। वो छोटी उनके अजीत साहब की बेटी, वो स्कूल जा रही थी, पहले वहां गई। फिर मैंने मेरी कुर्सी की जो जगह थी वो चेंज कर दी। उन्होंने कहा गड़बड़ क्या है वहां पर, कोई टॉफी देते हैं क्या देते हैं, देखो तो सही। तो मैं बिल्कुल बाहर में ऐसी चेयर लगाने कि देखो माता जी क्या कर रहे हैं। कोई भी आता ना उनके पास, हाँ तो आयो हमारा दिल ने घनी ठंडक लागी, तो आराम से रह जाए, बाकी कुछ नहीं। वो पड़पोती स्कूल जाने के लिए आई, दादी मैं जा रही हूँ, आराम से जाओ जे, जल्दी आओ जा, मैं थारी बाट देखूं। इतना सा था, ना टॉफी ना बिस्किट ना चॉकलेट, कुछ नहीं। पूरे घर को जैसे उन्होंने बांध के रखा हुआ था। मैंने ये देखा हुआ है, ऐसा उनके घर में हुआ, ऐसा आपके भी परिवार में हो सकता है। ये होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा का स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसको कहते हैं प्यार का स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसको कहते हैं वात्सल्य का स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसको कहते हैं समर्पण का स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसको कहते हैं अहोभाव का स्ट्रक्चर खड़ा करना। ये आप कर सकते हो, ये आपने करना चाहिए, ये आपने कराना चाहिए। पहला क्या है? स्माइल। दूसरा क्या है? घनो इंतजार था थारो, तने देखने मने घनी शांति हुई। ये दो वाक्य। कोई जा रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, कोई जा रहा है, आप घर के बड़े हो और उसने आपको प्रणाम भी नहीं किया जाते समय, उठिए, उसके पास जाइए। तिथेरा तो पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम तो दिशंतो। तो जिस काम के लिए जा रहा है वो काम तीर्थंकर परमात्मा से तेरा वो काम हो जाए, बस इतनी नहीं दे रहा हूं। स्माइल, वेट, ब्लिस, तीन ही दे रहा हूं। अरे 3 देने के बाद घर का स्ट्रक्चर, फिर इस घर को कोई वास्तु दोष लगेगा? हेलो, कोई शनि की साढ़े साथी? इस ऐसी फैमिली हो जाए तो उस फैमिली के काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी? इसको कहते हैं स्ट्रक्चर खड़ा करना शुभ आश्रव का।